माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। आज हम बात करते हैं पित्त की थैली और पित्त की थैली में होने वाले पथरी के विषय में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पित्त की थैली होती क्या है। पित्त की थैली पेट के दाहिने हिस्से में ऊपरी भाग में लीवर के जस्ट नीचे एक नाशपाती के आकार की एक ग्रंथि होती है, जिसको पित्त की थैली कहते हैं। लीवर के द्वारा बनाई गई पित्त को पित्त की थैली में स्टोर करते हैं। ये पित्त फैट को पचाने के काम आती है। अब हम समझ लेते हैं कि पित्त की थैली में पथरी कैसे बनते हैं। पित्त की थैली में पथरी बनने के सबसे बड़े कारण में कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन का पित्त की थैली में जमाव रहना। ये रेत के कण के बराबर से लेके टेनिस बॉल के इतने बड़े तक हो सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि पित्त की थैली में पथरी बनने के कारण क्या क्या है। पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन या अन्य तत्वों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो वो क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पित्त की थैली का पूरी तरीके से खाली न हो पाना। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ये आनुवंशिक भी हो सकता है। अगर माँ बाप को है तो बच्चों में होने की संभावनाएं और लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम इसके लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो लक्षण में पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में तेज दर्द होना, कभी कभी दर्द मिनटों से लेके घंटों तक रह सकता है। और लक्षण के विषय में बात करते हैं तो बुखार के साथ जाड़ा लगना, उल्टी महसूस होना या उल्टी होना, पीठ और दाहिने कंधे के बीच में दर्द होना, डार्क यूरिन होना, आंखें धसी धसी होना, ये इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं। अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात करते हैं। हालांकि पित्त की पथरी आसानी से नहीं निकल पाती है। उसकी वजह पित्त की थैली की बनावट होती है और कभी कभी होम्योपैथिक दवाओं से ये देखने में भी मिलता है कि बड़ी स्टोन है और वो वहाँ से गल के उस रास्ते में कभी कभी आके फंस जाती है, लेकिन ज़्यादातर होम्योपैथिक दवा से ये पथरी निकल जाती है। एलोपैथिक या मॉडर्न मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ऑपरेशन की सलाह ही दी जाती है। ऑपरेशन हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर दवा का उपयोग कीजिए। कुछ दवाएं जो कॉमन इसमें चलती है वो है कोलेस्टिनम 3x, चाइना ऑफिसनालिस, चिलिडोनियम, कार्डियस मैरियनिकस, लाइकोपोडियम, कोलोसिंथ। ये सारी दवाएं डॉक्टर आपसे आपका सिम्टम पूछ के सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे ही दवा चलाता है। तो आप हमेशा अपनी दवा किसी अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके ही लीजिए। धन्यवाद।